वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जन्म साखी 10 गुरुओं की सूरज प्रकाश ग्रंथ। साखी गुरु अर्जन देव जी की। गुरु का लंगर और नमकीन रोटियाँ। तदुपरांत जब भोजन करने का समय हुआ तो लंगारी सिख थाल में चने की दाल, नमकीन चने के आटे की दो दो रोटियां रखकर गुरुजी और भाई गुरदास जी के लिए ले आए। भोजन करके भाई जी ने पूछा, महाराज, गुरु के लंगर में इस तरह का नमकीन अन्न मिला है, इसका क्या कारण है? गुरुजी ने कहा, इसका कारण अपनी बहन माता भानी जी से पूछ लो। धन गुरु नानक। जब भाई जी ने लंगर में जाकर बीबी जी को पूछा कि बहन जी, गुरु के लंगर में चने की दाल और आटे की रोटी मिलती है, इसका क्या कारण है? बीबी जी ने बताया कि प्रीतिचंद जी और महादेव जी संगत को प्रेरित करके उनसे सारी कार भेंट लेकर संभाल लेते हैं, गुरु के लंगर में कुछ नहीं देते, जिस कारण लंगर की यह दशा है। धन गुरु नानक। भाई गुरदास जी ने संगत को प्रेरित करना। यह बात बीबी जी से सुनकर भाई जी ने विचार किया कि उत्साह के बिना कुछ नहीं बन सकता। इस संबंध में हमें ही कुछ उद्यम करना चाहिए। यह विचार करके एक दिन भाई जी अपने साथ 5-7 सिखों को गुरु के चक्के से 3-4 कोस पश्चिम दिशा, जिस रास्ते काबल, कंधार और पोटोहार आदि इलाके की संगत गुरु के दर्शन करने आती थी, जा बैठे। एक चबूतरा बनाकर उस पर एक चद्दर बिछाकर मोर पंख रखकर बैठ गए। जब काबल कंधार की कुछ संगत आई तो उन्होंने पूछा, यह स्थान किसका है? भाई जी ने बड़े प्रेम से बताया कि इस समय गुरु गद्दी पर श्री गुरु रामदास जी के छोटे सुपुत्र श्री अर्जन देव जी सुशोभित है। इनको ही गुरु जी ज्योति जोत समाते समय गुरु गद्दी पर बैठा गए हैं, परंतु उनके बड़े भाई अपने आप को गुरु बताकर सिख संगत की सारी कार भेंट ले लेते हैं और गुरु के लंगर के लिए कुछ नहीं देते, जिस कारण गुरु का लंगर मस्तान रहता है और बाहर से आई संगत को बहुत कष्ट होता है। यदि ही हुई आपकी कार भेंट श्री गुरु अर्जन देव जी को अर्पण होगी, जिससे गुरु का लंगर चलेगा और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। धन गुरु नानक। इस प्रकार भाई जी की प्रेरणा से गुरु जी की कार भेंट गुरु के लंगर में आने लगी, जिससे लंगर में पहले गुरु घर के लंगर की मर्यादा के अनुसार खीर, कढ़ा आदि अटूट बनने लगा। धन गुरु नानक। बाबा पृथ्वीचंद का भाई गुरदास के प्रति क्रोध। जब इस प्रकार भाई गुरदास जी सिख संगत को प्रेरित करते उनकी भेंट श्री गुरु अर्जन देव जी के पास ले आए, तो पृथ्वीचंद जी ने भाई जी को गुरु मारिया आदि कड़ा वचन कहकर बुरा भला भी कहा। भाई जी ने प्रीतिचंद जी को कहा कि अगर मैं अपने लोभ लालच के लिए अयोग्य बात करता हूँ, तब मुझे आपके वचनों से कष्ट होगा, परंतु अगर मैं सार्थक काम कर रहा हूँ तो फिर आपका कहना व्यर्थ है और मुझे कोई दुख कलेश न हो। धन गुरु नानक। श्री पृथ्वीचंद जी और महादेव जी को गुजारा मिलना। तदुपरांत संगत की ओर से सारी कार भेंट जब गुरु जी के पास जाने लगी, तो प्रीतिचंद जी और श्री महादेव जी ने कहा कि इस कार भेंट में से हमें अपने गुजारे के लिए हिस्सा मिलना चाहिए। तब श्री अर्जन देव जी ने श्री पृथ्वीचंद जी को गुरु के बाजार की दुकानें का किराया और बाजार की आधी की
आमदनी दे दी और श्री महादेव जी को चौक पासिया की दुकानों की आदत की आमदनी गुजारे के लिए कह दी। धन गुरु नानक। इस प्रकार कार भेंट सारी गुरु के पास आने लगी, जिससे गुरु का लंगर और गुरु घर के ओर खर्चे का निर्वाह होने लगा और तीनों भाई मिलजुल कर रामदासपुर में रहने लगे। धन गुरु नानक। वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह।